के लिए राहुल जी महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में लगातार बोल रहे हैं और जो आशंका प्रकट कर रहे हैं उनका जवाब दे नहीं पा रहे लोग, और बीजेपी मौन है उसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन जो है उनका तरीका आज के बदल गया है। पहले उनका रिश्ता निष्पक्ष होता था सब पार्टी के साथ में, बात करने का एक लहजा अलग होता था। मैं खुद भी गया हूँ एक बार इलेक्शन कमीशन के अंदर। इनके इलेक्शन कमीशन में जो चेयरमैन है या जो अन्य लोग भी होंगे, इनका लहजा बिल्कुल बदला हुआ है। ये अनफॉर्चुनेट है, ये खतरा है। हम बार बार कहते हैं देश में डेमोक्रेसी को खतरा है। क्यों कहते हैं? संविधान को बचाओ नारा क्यों लगाते हैं राहुल गांधी? इन्हीं बातों में लगाते हैं। जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो या ब्यूरोक्रेसी हो, सब के दबाव के अंदर आईटी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आपका ईडी, क्या है यार, क्या हो रहा है? कल ही आंकड़े आए वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर, चौंकाने वाले। आप पढ़ना उनको। पहले आंकड़े आए थे 193 केसेस दर्ज किए, 2 प्रूफ हुए। कितने छापे डाले होंगे? कल आंकड़े आए 500 से अधिक के, पता नहीं, वो मैं अभी पढ़ नहीं पाया पूरा। तो पार्लियामेंट के आंकड़े ही तो क्या हो रहा देश के अंदर? डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? आंकड़े आए हैं कि 10 साल में ईडी ने 5,892 केस दर्ज किए हैं। इनमें से 1,398 का ट्रायल शुरू हुआ। 77% तो कोर्ट में गए ही नहीं है, मतलब पहुंचा ही नहीं पाए लोग। तो ये इनकी स्थिति है। और 8 मामलों में बताइए आप, 5,892 केस में से केवल 8 मामलों में सजा सुनाई गई है, यानी 0.13%। तो ये ईडी ने कितना बदनाम किया इस सरकार को? नई बात क्या भाई, आरोप तो खुला है कांग्रेस का। और उन्होंने कहा ना बिहेवियर बदल गया। आप छोड़िए, निष्पक्षता की बात छोड़ दीजिए। जो एटलीस्ट कड़सी होती है, कड़सी होती है, वो ही बदल गई है। आप कल्पना कीजिए, फैसला तो वो जज क्या देता है या इलेक्शन कमीशन क्या देता है उसके ऊपर है। उसको मानना ही पड़ता सब लोगों को, चाहे मजबूरी मानो चाहे वो स्वीकार करो। परंतु व्यवहार जो मैंने देखा इलेक्शन कमीशन का, चीटियों का जवाब जो वापस आता है खड़गे साहब के पास में या राहुल जी के पास में या सोनिया जी के पास में, या वो जो बोलते हैं मीटिंग में जाते हैं। अभी दुर्व्यवहार किया गया जो दिल्ली में गया पिछली बार, उसके साथ में दुर्व्यवहार ही है ना। वो तो बाहर के बोले भी है कि हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। और मैं भी एक जगह एक बार गया था, मैंने उस दिन महसूस किया। मैंने तो खाली महसूस किया और इन्होंने तो व्यवहार को भुगत के आए ही लोग। तो ये तरीका है क्या इलेक्शन कमीशन को अपना? भाई जुडिशरी में क्या कहते हैं, न्याय जो खाली दिखना भी चाहिए, खाली होना ही नहीं चाहिए। इनको चाहिए कम से कम न्याय दिखाओ तो सही। जब दुश्मन मान रहे हम लोगों को बीजेपी वाले, तो पब्लिक ही रास्ता निकालेगी। सर अमित शाह जी ने तो पब्लिक रास्ता निकाल सकती है। पब्लिक का कॉमन सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देश के अंदर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉमन सेंस, रॉबस्ट कॉमन सेंस। पढ़े लिखे कम हो सकते हैं लोग इस देश के अंदर, अनपढ़ भी हो सकते हैं, पर गॉड गिफ्ट उनको है कि उनका जो रॉबस्ट कॉमन सेंस सोचने का अकल होशियारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो घर बेचते थे इंदिरा जी के वक्त में पूरी कांग्रेस साफ हो गई थी। इंदिरा जी खुद ही चुनाव हार गई थी। आंधी चली 2.5 साल के अंदर इंदिरा जी की। दोनों उदाहरण देख लीजिए, जब हराया सबको वो उदाहरण। 2.5 साल में आंधी चली इंदिरा गांधी की भी 2.5 साल में कैसे चल गई? जिनको आपने घर बैठा दिया हो 2.5 साल में, लोग कहते हैं गया हुआ राज वापस कभी नहीं आएगा। वो राज आपके 2.5 साल वापस आ गया। हम लोग सब MP उस वक्त बने थे 45 साल पहले, और इंदिरा गांधी का आंधी चली थी देश के अंदर। फिर वो शहीद हो गए देश के लिए। कहीं बोलते हैं लोग राजीव गांधी शहीद हो गए या इंदिरा गांधी शहीद हो गई, पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया। ये हमारी उपलब्धि है। वो इतिहास का जो याद नहीं करती वर्तमान सरकार। जो लोग इतिहास को भुला देते हैं वो खुद कभी इतिहास नहीं बना पाते हैं, ये मेरा मानना है।